फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 1 और जो यूनिट है वो है 6.1 और जो ये चैप्टर है वो है द रूल ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान क्रिएशन एंड डेवलपमेंट। यानी इस चैप्टर में जो है हम इन क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे और इस पे देखेंगे कि इन क्वेश्चन आंसर्स में हमें क्या बताया जा रहा है। देखिए स्टूडेंट, ये तमाम के तमाम क्वेश्चन आंसर जो है वो बुक से रिलेट करते हैं और काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन आंसर्स हैं और इसमें बहुत बारीक बातें पूछी जा रही हैं। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप लोगों के लिए ये केमिस्ट्री और मैथ से भी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, और अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप आंख बंद करके भी इसका जवाब दे सकते हैं सिर्फ सवाल को सुनकर। तो स्टूडेंट, कहूँगा कि चैप्टर ज़रूर पढ़ लीजिएगा और इससे पहले की एक्सरसाइज भी मैं अपलोड कर चुका हूँ तो वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। और स्टूडेंट, ये जो है हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं और इसमें जो है हमें चैप्टर से मुताल्लिक ही पूछा जाएगा। और स्टूडेंट, मैं आपको साथ ही साथ ये कहूँगा कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे लिए एक रिवॉर्ड होता है। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो चलिए इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं और अपने क्वेश्चन आंसर्स को शुरू करते हैं। देखें स्टूडेंट, आपको जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है वो ये दी हुई है कि राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। यानी इसमें कहा जा रहा है कि ये जो आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनके आंसर दें और अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। सिंपल जो बात होती है वही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास वो ये है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन सनास ग्रुप, राइट देयर नेम्स। यानी सना का जो ग्रुप था जो कि इन्फॉर्मेशन जमा कर रहा था फेमस पाकिस्तानी वुमेन्स के बारे में, उसमें कितने बच्चे थे, यानी उनकी कितनी तादाद थी। आपको मुख्तलिफ नाम जो है चैप्टर में बताए गए थे, हिरा, रज़िया और अहमद, समीर। तो वो टोटल कितने थे, वो टोटल को अगर गिना जाए तो उन सब वो कितने थे। और साथ ही साथ जो है आपने उनके नाम भी लिखने हैं। पहले आपने उनकी तादाद बतानी है, उसके बाद आपने उनके नाम लिखने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलें इसका आंसर देख लेते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या है। देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो ये है कि देयर वर 6 स्टूडेंट्स इन सनास ग्रुप। यानी 6 स्टूडेंट थे सना के ग्रुप में और जिनके नाम जो है यहाँ पर दिए हुए हैं। तो मैं आपको जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सना जो है वो ग्रुप की कैप्टन थी, यानी ग्रुप की तो वो इंचार्ज थी और वो जो है ग्रुप को देख रही थी। और आलिया और ये सब जो है ग्रुप के जो है वो मेंबर थे और इन सब लोगों ने जो है इन्फॉर्मेशन जमा की थी मुख्तलिफ सोर्सेज से। यानी किसी ने मोबाइल से इन्फॉर्मेशन जमा की, किसी ने लैपटॉप से, किसी ने मैगजीन से, किसी ने पुराने न्यूज़पेपर से। तो चले पढ़ते हैं और बता देता हूँ किसने कहाँ से इन्फॉर्मेशन जमा की। देखिए स्टूडेंट, आलिया जो है ये भी एक ग्रुप की मेंबर थी और इसने जो इन्फॉर्मेशन जमा की थी मैगजीन से जो है इसने इन्फॉर्मेशन जमा की थी। यानी जो पुरानी मैगजीन थी इसकी अम्मी के पास, उसका इस्तेमाल किया और इसने जो है वहाँ से इन्फॉर्मेशन जमा की। और सना जो है जैसा कि मैंने आपको बताया वो तो ग्रुप की जो है मेंबर थी और इंचार्ज भी थी। और समीर ने जो है अपने भाई का लैपटॉप इस्तेमाल किया था। इसके भाई का नाम वक्कार था जिसके पास लैपटॉप था, तो इसने जो है वो लैपटॉप से जमा की थी इन्फॉर्मेशन। अहमद, देखें स्टूडेंट, अहमद ने जो है टच मोबाइल से जो है टच स्क्रीन मोबाइल यानी स्मार्टफोन जो होता है उससे जो है इन्फॉर्मेशन जमा की थी। और सना को तो ये बात पता ही नहीं थी कि स्मार्टफोन होता क्या है, यानी वो इतनी ज़्यादा लाइल्म थे स्मार्टफोन के बारे में। ऐसा वैसा मुमकिन तो नहीं है कि कोई ऐसा इंसान हो जिसको स्मार्टफोन के बारे में ना पता हो या टच स्क्रीन मोबाइल के बारे में। लेकिन इसमें शो किया गया है कि सना जो थी उसको स्मार्टफोन के बारे में नहीं पता था। तो अहमद ने जो इन्फॉर्मेशन जमा की थी वो कहाँ से की थी, मोबाइल फ़ोन से, यानी इंटरनेट से, टच स्क्रीन वाले मोबाइल फ़ोन से। देखिए फिर आ जाती है हमारे पास हानिया। देखिए स्टूडेंट, हानिया ने जो इन्फॉर्मेशन जमा की थी वो कहाँ से की थी, वो उसने जर्नल और जो पुरानी बुकें होती हैं उससे इन्फॉर्मेशन जमा की थी। यानी उसने जर्नल और पुरानी बुकों का सहारा लिया था इन्फॉर्मेशन जमा करने के लिए। और स्टूडेंट रज़िया जो है, रज़िया ने जो इन्फॉर्मेशन जमा की थी वो कहाँ से की थी, वो उसने अपने अब्बू के, जो उसके अब्बू काम करते थे न्यूज़पेपर का और जो उनके पास पुराने न्यूज़पेपर थे उसने वहाँ से इन्फॉर्मेशन जमा की। यानी पुराने न्यूज़पेपर पढ़े और उसमें से जो इन्फॉर्मेशन निकाली। देखिए स्टूडेंट, रज़िया ने जो है बहुत मुश्किल तरीके से इन्फॉर्मेशन जमा की थी। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ जाएँ पुराने तो पता नहीं कहाँ पर है जो आपको चीज़ चाहिए हो, बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको अपनी मनचाही चीज़ निकालना। तो इसने जो है बहुत मुश्किल से इन्फॉर्मेशन जमा की थी और ये जो है थोड़ा डिसअपॉइंट भी थी क्योंकि इसके अब्बू जो है गरीब थे। लेकिन जो है आलिया ने जो बहुत अच्छी तरीके से इससे जो है डिस्कस किया था। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि किसने कहाँ से इन्फॉर्मेशन जमा की थी। और स्टूडेंट, थोड़ा सना के बारे में बता देता हूँ कि सना ने जो है वो लाइब्रेरी की बुक से इन्फॉर्मेशन जमा की थी। तो लड़कों ने जो है वो इंटरनेट के थ्रू इन्फॉर्मेशन जमा की थी। ये भी एक सवाल आ सकता है कि लड़कों ने किस थ्रू से इन्फॉर्मेशन जमा की थी। तो लड़कों ने जो वो इंटरनेट के थ्रू इन्फॉर्मेशन जमा की थी और लड़कियों ने जो है वो बुकों के ज़रिए, जर्नल और न्यूज़पेपर और मुख्तलिफ चीज़ों के ज़रिए और मैगजीन के ज़रिए। तो उम्मीद करता हूँ आप पूरा क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई गलती, क्यूरी या डिफिकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। तो चलिए अब अपना दूसरा सवाल देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास वो ये है कि हाउ मेनी फेमस वुमेन ऑफ पाकिस्तान आर मेंशन्ड इन द टेक्स्ट, राइट देयर नेम्स इन द ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस इन द
टैक्स। यानी इसमें पूछा जा रहा है कि कितनी जो पाकिस्तान की फेमस वुमेन्स थी उनका जिक्र किया गया है टैक्स में। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको ये बात बताना चलूँ कि बहुत सारी वुमेन्स हैं जो कि बहुत मशहूर हैं पाकिस्तान में, लेकिन सबका जिक्र नहीं किया गया है, सिर्फ चंद का जिक्र किया गया है। तो इसीलिए आपने भी उन्हीं के नाम बताने हैं जिनका जिक्र चैप्टर में किया गया है। अगर यही सवाल आपको पेपर में आ जाए तो आपने ऐसा नहीं करना है कि अपनी मर्जी से जो भी नाम आते हो आपको आपने बता दिया, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल, बल्कि वही नाम बताने जो कि इसमें मेंशन किए गए हैं। अगर वो कह दे कि आउट ऑफ द चैप्टर नाम बता दे तो आप बता सकते हैं, लेकिन अगर वो आउट ऑफ द चैप्टर नहीं कहे तो आप नहीं बताएंगे, आप जो है वही नाम बताएंगे जो कि इसमें दिए गए हैं। तो चले आंसर पढ़ के बता देता हूँ। देयर आर 5 फेमस वुमेन ऑफ पाकिस्तान मेंशन इन द टेक्स्ट। देखिए 5 मशहूर औरतों के जो है आपको नाम बताए गए इस टेक्स्ट में, और उनके नाम जो हैं वो आपने लिखने हैं ऑर्डर वाइज। यानी आपने ऑर्डर ऐसा लिखना है कि जिनका सबसे पहले बताया गया उनको सबसे पहले जिक्र करना है, जिनका बाद में उनको बाद में जिक्र करना है, यानी ऑर्डर वाइज जिक्र करना है। तो चलें, सबसे पहला नाम जो हमें बताया गया था वो मोहतरमा फातिमा जिन्ना का बताया गया था, जो कि कायदे आज़म की बहन है और मादरे मिल्लत है, आप हर कोई जानता होगा। फिर हमें बताया गया था बेगम राना लियाकत अली ख़ान। बेगम राना लियाकत अली ख़ान जो है वो लियाकत अली ख़ान की जो है वो वाइफ हैं, और ये सेक्रेटरी भी रही है मुस्लिम लीग की, और ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट काम करती थी। ये बात जो है आपसे पूछी जा सकती है, ये सवाल भी, कि बेगम राना लियाकत अली ख़ान सेक्रेटरी के तौर पे काम करती थी तो कितनी सैलरी लेती थी। तो वो कोई सैलरी नहीं लेती थी, और इन्होंने एक फाउंडेशन भी बनाई थी, ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन, जिसे अफवा कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब अपने अगले नाम देख लेते हैं। स्टूडेंट, हमें आगे जो नाम दिए मैं उनमें से तीसरा नाम है बेगम जहां आरा शाहनवाज, और ये वाहिद औरत थी जिन्होंने लंदन में ख़िताब किया था। तो ये भी जो है काफ़ी मशहूर हैं, और ये मुल्कों सफ़र करके जो है पाकिस्तान का क्यों मुतालबा किया जा रहा है ये भी बताती थी लोगों को। और दूसरा और चौथा जो नाम दिया हुआ था वो प्रोफेसर अनीता ग़ुलाम अली। तो ये जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर भी रही, और दूसरी मिनिस्ट्री भी इनके पास रही, और इन्होंने जो है लड़कियों की एजुकेशन के लिए और बच्चों की एजुकेशन के लिए काफ़ी काम किया। और इनकी जो फाउंडेशन थी, उन्होंने जो है रूलर सिंध में ज़्यादातर काम किया। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। और आखिरी नाम जो दिया हुआ है बिल्किस बानो ईदी। देखें, ईदी साहब को तो हर कोई जानता है, अब्दुल सत्तार ईदी, जिनकी बहुत सारी एम्बुलेंसें चल रही हैं, बहुत सारे शेल्टर होम जहाँ पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं। तो बिल्किस बानो ईदी जो है वो उनकी वाइफ हैं, और इनके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की चैप्टर में। तो अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो चैप्टर जो है वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और बिल्किस बानो ईदी जो है अभी हयात हैं। आपसे ये सवाल भी किया जा सकता है कि इन 5 लेडीज़ में से वो कौन सी लेडीज़ हैं जो ज़िंदा हैं। यानी 5 में से 4 का तो इंतकाल हो चुका है, लेकिन 5 में से 1 है जो ज़िंदा है। वो कौन है? बिल्किस बानो ईदी हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप बिल्किस बानो ईदी का नाम लिखिएगा। ये जो है अभी जिंदा है, और ये जो है ईदी फाउंडेशन की जो है वो हेड है, और ये एक नर्स भी है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई गलती क्यूरी या डिफ़िकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। अब अपना आखिरी सवाल देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट, तीसरा और आखिरी सवाल जो पूछा जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो उन बच्चों से मुताल्लिक है जिन्होंने अपनी जो है ड्रीम को शेयर किया था। तो चले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स शेयर देयर ड्रीम्स एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन, राइट देयर नेम्स। यानी इसमें कहा जा रहा है कि जब प्रेजेंटेशन जो है वो मुकम्मल हो गई थी तो कितने बच्चों ने जो है अपने ड्रीम्स शेयर किए थे, यानी ड्रीम्स यानी अपने सपने शेयर किए थे। तो देखें स्टूडेंट, बच्चे जो है वो इन्हीं लोगों जैसा बनना चाहते थे जिनका जिक्र हुआ, और साथ ही साथ आपने उन बच्चों के नाम भी लिखने हैं जिन्होंने अपने ड्रीम्स को जो शेयर किया और जो है क्लास में बात की। ठीक है, चलें पढ़ लेते हैं। देयर आर 4 स्टूडेंट शेयर देयर फ्यूचर ड्रीम्स। देखिए 4 स्टूडेंट थे जिन्होंने अपने फ्यूचर के ड्रीम्स को शेयर किया था। तो उनमें से सबसे पहली थी वो थी सादिया, जो कि बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई थी इन तमाम इन्फॉर्मेशन से। और दूसरी जो थी वो थी मरियम, और मरियम जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुई थी इन इन्फॉर्मेशन से, और ये अनीता ग़ुलाम अली जैसा बनना चाहती थी, और ये चाहती थी कि ये जो है लड़कियों की एजुकेशन पर काम करे। और तीसरी जो थी हीरा जो है ये कॉमन नेम है, और ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि एक नेम बताएं जिसने अपनी इन्फॉर्मेशन भी शेयर की, यानी ड्रीम भी शेयर किए और इन्फॉर्मेशन भी शेयर की थी। तो ये थी हीरा ने जो है ग्रुप में भी शामिल थी, और साथ ही साथ इसने अपने ड्रीम्स भी शेयर किए थे। तो ये जो है बिल्किस बानो ईदी जैसा बनना चाहती थी, और औरतों के ऊपर जो मसले मसाइल रहते हैं, जो परेशानियां रहती हैं, उसको रिजॉल्व करना चाहती थी। तो ये जो है बिल्किस बानो ईदी से काफ़ी मुतासिर थी। और आखिरी और चौथा नेम जो है वो दानियल का है। देखिए दानियल जो है वो अब्दुल सत्तार ईदी जैसा बनना चाहता था, और कौम की जो है वो मदद करना चाहता था, बेलौस खिदमत करना चाहता था कौम की, यानी कोई भी फ़ायदे के बगैर कौम की खिदमत करना चाहता था। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप चारों नाम समझ गए होंगे, चारों के बारे में बता भी दिया है।
ताकि आपको समझने में भी आसानी रहे और आपको ताउम्र ये याद रहे। देखिए स्टूडेंट, हमारे लेक्चर ऐसे होते हैं कि अगर आप ये लेक्चर एक बार देख लें तो आपको जो है वो चैप्टर भी समझ में आ जाता है और साथ ही साथ ये याद भी रहता है। क्यों? क्योंकि रट्टाफिकेशन नहीं कराते हैं हम जो है आपको समझाते हैं ताकि ऐसा समझ के आप जाएं पेपर में कि खुदा न खास्ता आपने कोई सवाल याद नहीं किया हुआ हो और आपको वो पता हो कि क्या सवाल है तो आप वो लिख लें। ऐसा ना हो कि उसे छोड़ दें क्योंकि आपने याद नहीं किया, बल्कि आप लिख लें ताकि आपको उसके अच्छे नंबर मिले और आपकी नॉलेज में इंक्रीज हो काफ़ी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई गलती क्यूरी या डिफिकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। और अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। कोचिंग से मुतालिक किसी और मुतालिक व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।